राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा का चौथे स्कंद का 6वां अध्याय शुरू हो रहा है। ऋषभदेव देव जी के शरीर का अंत और हरण का पाखंडवाद। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, हे महाराज, कथा सुनकर ऋषभ जी ने योग में प्राप्त सिद्धियों का त्याग क्यों कर दिया? योगी को तो कुछ भी बाधक नहीं होता, फिर क्या कारण था? उन महात्मा ने ऐसा किया। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तुम्हारा कहना यथार्थ है, परंतु चंचल मन का क्या विश्वास, नहीं ज्ञात कि यह छलिया कब छल ले। विषय सेवन के लिए ये बड़े बड़े बहाने बतलाता है। इससे ऋषियों ने कहा कि इस चंचल मन का कभी विश्वास न करना। इसने बिरहा, विष्णु और महेश किसको नहीं ठगा। फिर योगियों की तो बात ही क्या है। ये अवसर पाते ही अपने फंदे फेंक देता है। हे राजन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और भय आदि जीव के बड़े शत्रु हैं। मन इसके लिए सदैव उद्योगशील रहता है। यही कारण है कि बुद्धिमान इस मन का कभी विश्वास नहीं करते। हे राजन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो चुका। अब भगवान ऋषभ का आगे का चरित्र सुनो। ऋषभ जी ने उस समय प्रकार योग साधन कर लिया। तब उन्होंने अपने शरीर को शीघ्र ही त्याग देना चाहा, परंतु कुछ और चरित्र के लिए उन्होंने सूक्ष्म रूप से अपने शरीर को पृथ्वी पर रख छोड़ा, जो विविध देशों में घूमता रहा। कुटुक पर्वत के उपवन में तो वे अपने मुख में पत्थर के टुकड़े चबाकर नंगे घूमता रहा। एक समय उस वन में आग लगी तो ऋषभ जी का वह शरीर भी उसमें जल गया और पुनः कलयुग के आगमन पर वेग और सुखदेव ऋषियों का वह हवन नाम का एक राजा था। वहां उसे मोहवश वर्णाश्रम धर्म का कुछ भी ज्ञान न रहा और उसने अपना एक अलग ही पाखंड धर्म चलाया, जिसमें व्रत, स्नान, शौच और बाल इत्यादि बनाना सब ढोंग माना गया। परंतु सप्त समुद्रों सहित पृथ्वी का मुकुटमणि भारत, जो सर्वथा ही धर्मप्राण देश था, उसने उसके चलाए हुए अधर्म को स्वीकार नहीं किया और ऋषभ आदि के अवतारों से युक्त उनके पावन चरित्रों का ही गान किया। ऋषभ जी के समान होना दुर्लभ है। वे सब वेद, लोक, देवता और ब्राह्मणों के परम गुरु थे। उनका चरित्र पुरुषों के कुकर्मों को दूर कर देता है। जो ऋषभ जी के पवन चरित्र को ध्यान से सुनता है, उसका बड़ा मंगल होता है, क्योंकि वे भक्ति, मुक्ति के दाता और समृद्धि थे। उन्होंने अपने समय कुल और भक्तों को मुक्ति दी थी तथा कितनों को ही आत्मा का सत्य रूप बतलाया। ऐसे ऋषभ भगवान को हमारा नमस्कार है। 7वां अध्याय। महाराज भरत का राज्य काल और तप वर्णन। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब ऋषभ जी के पुत्र भरत जी का चरित्र सुनो। भरत जी ने पंचजननी नामक विश्व रूप की कन्या से अपना विवाह कर उसके 5 पुत्र उत्पन्न किए। सुमृति, राष्ट्रव्रत, सुदर्शन, आवरण, धूमकेतु। इनके पूर्व एक अजमेर संवत चल रहा था, किंतु भरत जी के अंतर वह हर्ष भारत कहाँ जाने लगा। महाराज भरत बड़े ही योग्य प्रजा पालक राजा थे। उन्होंने अपने पुरुषों के समान ही बड़े प्रेम से प्रजाओं का पालन किया। उनकी प्रजा से देव धर्मारूढ़ रहे। अग्निहोत्र आदि शुभ कर्मों को बड़ी श्रद्धा के साथ करती रहती थी। भरत जी ने कितने ही सागरों पार युक्त बड़े बड़े यज्ञ किए। राग देश तो उनमें छू भी नहीं गया था। वे सर्वथा ही निष्कामी थे और अपने सभी कर्मों
धर्मों को ईर्ष्या परायण कर देना ही परम धाम समझते थे। उनकी समझ श्रद्धा भगवान वासुदेव में अर्पित रहती थी और वे सदैव यज्ञ यज्ञादि धार्मिक कर्तव्यों में ही लगे रहते थे। भगवत प्रेम के कारण उनके नेत्रों में प्रति क्षण आंसू भरे रहते थे, जिससे वे किसी को देख ना सकते थे। फलत भक्ति योग से गंभीर उनका हृदय महा आनंद से परिपूर्ण हो गया। उनके मन में परंपरा महापुरुषाकार युक्त श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, शंख, चक्र, गदा, बिरहाधारी, नारादी, निज भक्तजन, हृदयवासी पुरुष रूप से शोभित भगवान हत कमल मध्य निवासी वासुदेव में दिन दिन बढ़ते वेग से उत्कृष्ट भक्ति उत्पन्न हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष तक राज्य भोग करके फिर संन्यास लेने का निश्चय कर इतने दिन से भोग किए पितामह से प्राप्त राज्य को अधिकारानुसार पोत्रों में बांटकर संपूर्ण संपत्तियों को भर त्याग कर अपने घर से निकल पुलहा मुनि के आश्रम में चले गए, जिस आश्रम में भगवान हरि अभी भी वहां रहने वाले भक्तों में वात्सल्य भाव से उनके अभीष्ट रूप से अस्त्रीहीन रहते हैं, जहां पर अब भी उभयत नाभि युक्त चक्र वाले पत्थर शालग्राम है। ऐसी नदियों में श्रेष्ठ नकंदनी गंडकी आश्रम स्थानों को सर्वपूर्ण ऋण पवित्र करती है। उस पुलहाश्रम के उपवन में अकेले ही वह शुद्ध हृदय से विषयाभिलाष छोड़कर शम दमादि संपन्न होकर नाना प्रकार के फूल, पल्लव, तुलसी जल से तथा कंद मूल फलोफारों से भगवान की आराधना करते थे और उसी से उनको परम शांति प्राप्त होती थी। जब वह इस प्रकार निरंतर ही पूजा करते थे, तब उनके बढ़ते हुए अनुराग से भर उनका हृदय स्थिर हो जाता था। हर्ष वेग से शरीर पर रोमांच खड़े हो जाते थे। उत्कंठा के कारण झरने वाले प्रेमाश्रु से आंखें डबडबा जाती थी और अपने स्वामी भगवान के अरुण चरण कमल के अध्यान से समृद्ध भक्ति योग से सर्वत्र व्याप्त परमानंद से युक्त गंभीर हृदय सरोवर में बुद्धि डूबने के कारण वे अपनी ही जानने वाली उसी पूजा को भूल जाते थे। इस प्रकार भगवत व्रत धारण कर, कृष्णाजीन पहनकर, त्रिकाल स्नान से गले पिघल, घुंघराले जटा कलाप से चमकते हुए उदीयमान सूर्य मंडल में सूर्य त्वचा से हिरण्य में पुरुष भगवान की स्तुति किया करते थे। और यह कहा करते हैं कि सूर्य देवता, हम आपके तेजों में सब रूप के शरणागत हैं, आप ही सब कर्मों के फलों को देने वाले हैं। 8वां अध्याय। महाराज भरत का मृग प्रेम। सुखदेव जी वो कहते हैं, एक समय महाराज भरत जब गांडकी नदी में स्नान करने गए तो क्या देखा कि वन में सिंह की घोर गर्जन सुनकर नदी में जल पीती हुई एक गर्भणी हिरणी को भयभीत हो नदी से उछलकर कूदी तो उससे उसके पेट का बच्चा बाहर निकल नदी की धार में गिर पड़ा और मरगी बाहर पहुंचकर मर गई। यह देख परम योगी राजर्षि भरत का हृदय द्रवीभूत हो गया और उन्होंने उसे उठाकर आश्रम पर ला बड़े प्रेम से पालन करना आरंभ किया। उसके पालन में उन्होंने अपने तपों में जीवन को मानो एक प्रकार से भुला दिया। जब वह हिरणी का बच्चा वन में चरने जाता तो वे उसके साथ जाते।
और उसे चराते तथा सभी जीवों आदि से सब प्रकार उसकी रक्षा किया करते। और जब बड़ा होने पर वह अकेले वन में चरने जाता और आने में उसे देर होती तो वे सूर्य, चंद्रमा तथा ईश्वर भगवान और देवताओं का नाम ले वे उसे मग श्रावक की रक्षार्थ देव प्रार्थना करते। जब वह लौट आता तो आप देवताओं की प्रशंसा में कितने ही प्रलाप किया करते। इस प्रकार वे अपना धर्म कर्म ईश्वराराधन और जब तब सब मर्ग श्रावक की रक्षा में शरणागत की रक्षा के सिद्धांत को मूलभूत मानकर क्या करते थे, मानो वह उनका कोई पूर्व जन्म का संस्कार उठ खड़ा हुआ था। क्योंकि जब वे औरस पोत्रों को योग विरोधी समझकर जिनका त्यागना कठिन था वे उन्हें त्याग चुके थे, तब उस मग के बच्चे में क्यों फंसते। परंतु प्रारब्ध वश के राशि उसके दुलार पुचकार में अपने स्वरूप को भूल योग तुच्छ हो गए। उसी बीच भयंकर काल ने आग गरसा। मृत्यु का ग्रास होते समय उनका प्राण उसी मग के बच्चे में लगा रहा और वे उसी की ओर निर्निमेष दृष्टि से देखते ही रहे। फिर तो वासना ही की इस प्रबलता ने उन्हें मग के रूप में ही जन्म दिया। परंतु इस आराधन के नाते उन्हें जब मग योनि में अपने जन्म का कारण ज्ञान हुआ तब वे बड़े दुखी हुए और कलिंजर के उस वन को छोड़ हरिश क्षेत्र में चले गए जहाँ पुलस्त्य ऋषि का आश्रम था। यहाँ उन ऋषियों का दर्शन करते हुए उन्होंने मृत्यु की प्रतीक्षा की और किसी वस्तु से प्रेम करते डरते रहे तथा अब अकेले ही रहने लगे। फलत जब मग योनि प्राप्त कराने वाला उनका कर्म समाप्त हो गया, उन्होंने उस तीर्थ में स्नान कर शरीर का त्याग कर दिया। 9वां अध्याय जड़ भरत का आख्यान। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मग योनि से मुक्त होकर भरत जी एक ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुए, जहाँ उनमें श्रम, दम, तप और स्वाध्याय आदि के सब कर्म विद्वान थे। वहाँ उन ब्राह्मण की 2 स्त्रियां हुई। उनमें बड़ी स्त्री से उन्होंने अपने ही समान 9 पुत्र उत्पन्न किए तथा छोटी से 1 पुत्र और 1 कन्या हुई। इस प्रकार अगली रात्रों उस ब्राह्मण के घर में 10 पुत्र तथा 1 कन्या प्राप्त कराने वाला अब इनका यह अंतिम जन्म हुआ। इसके पश्चाताप अब ये मुक्त हो जाएंगे। इस जन्म में भी भगवत कृपा से उन्हें अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना रहा, जिससे सचेष्ट रह अपने कुटुंबियों में प्रेम करते हुए वे भी वासनाओं में दुखी न हुए और भगवान के चरणों में मन लगाए हुए निरंतर उनका गुणानुवाद कर गाते तथा सुनते रहे। वे अपनी वेशभूषा पागलों की सी रखते। लोग उन्हें अंधे बहरे के समान समझते और कहा करते, परंतु उनके पिता सर्वदा यही चाहते रहे कि उनको पढ़ा लिखाकर योग्य बना दे। वे उनका जड़ भरत नाम रख यज्ञोवित आदि संस्कार कर वेद पढ़ाने का बहुत प्रयत्न किए। वीराचार्यों के योग्य सब कर्म बतलाए और गृहस्थ्य धर्म की भी पूर्ण शिक्षा दी। व्रत, नियम, स्तोत्रम और गुण तथा अग्नि का सेवन इत्यादि भी बतलाया। परंतु जो वह
चाहते थे पुत्र पूर्ण पंडित हो जाए, वह बात न हो सकी। इतने में उनके जीवन का समय पूरा हो गया और काल में आ घेरा। उनकी स्त्री उनके साथ सती हो गई। भरत जी के बड़े भाई उनके संरक्षक रहे। वे भरत जी को पढ़ते लिखते ना देख उन्हें गृहस्थी के जाल में लगा दिए। परंतु वे गृहस्थी क्या करते, उन्हें तो संसार का ऊंचा नीचा कुछ मालूम ही ना था। वे खेत पर जाते तो जहां मिट्टी उठाकर डालनी चाहिए वहां से ही मिट्टी निकालकर खेत के बाहर फेंक देते और जहां बाहर की होती उसे खेत में लाकर ऊंचा बना देते। इससे सब भाई रुष्ट हो जाते और पागल अरे मूर्ख कहकर पुकारते। उन्हें सीधा समझ कितने ही लोग अनुचित लाभ उठाकर लिया करते थे। वे घर पर खाते और काम करते दूसरों का। इससे घर के लोग और भी असंतुष्ट हो जाते। उन्हें इंद्रियों का कुछ भी स्वाद नहीं ज्ञात था। वे नित्य एक आनंद रूप आत्मा को ही जानते थे। उन्हें सब कुछ प्राप्त था और कुछ पाने की इच्छा न रहती। शीत उष्ण सुख दुख वायु और वर्षा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदैव हष्ट पुष्ट बने रहते। जो मिलता पेट भर खा लेते। शैया मिलती तो ठीक और नहीं तो नंगे ही पृथ्वी पर सो रहते। समस्त शरीर में धूल लपेटे सर्वदा अवधूत के समान बने रहते। इन सब कारणों से उनमें बिरहा तेज कुछ भी दिखाई न पड़ता और मेला कुचेला घृणित वस्त्र लपेटे अपने आनंद में मगन रहते। उन्हें घृणित समझ लोग बिरहा बंधु के नाम से पुकारा करते। एक समय जब वे खेत पर काम करने गए तो घर लौटे ही नहीं, रात भर तक वहीं पड़े रहे। उस समय एक शुद्ध राजा पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रकाली के प्रत्येक पुरुष पशु बलि करने में प्रवृत्त हुआ। उसने एक पशु पुरुष पकड़वाकर खुट्टे में बांध दिया था। देवशात वह पशु रस्सी तोड़कर भाग गया। तब उसके अनुचर अंधेरी मध्यरात्रि में उसको ढूंढते हुए दौड़ने लगे, किंतु उन्होंने वह न मिला। उन्होंने अकस्मात खेत के पास हरिण भगाते हुए वीरासन से बैठे अंगिरस पुत्र इन जड़ भरत को देखा। तब लक्षण युक्त देखकर इससे अपने स्वामी के कर्म की पूर्ति होगी, ऐसा समझकर रस्सी से बांधकर वे सब चंडिका गिरे में इन्हें ले गए। वहां ले जाकर चोरों ने उनको अपनी विधि से नहलाया, नए वस्त्र से ढककर चंदन माला और तिलक इत्यादि से अलंकृत किया, खिलाया तथा धूप दीप फूल लावा पल्लव अंकुर फलोपहार इत्यादि से युक्त हिंसा विधान से गीत सुस्ती मदन का पांडवों के महान घोष के साथ उन पुरुष पशु को भद्रकाली के आगे बैठाया। तदंतर वशराज के पुरोहित चोर ने पुरुष पशु के रक्त से भद्रकाली देवी का यज्ञ करने के लिए काली मंत्र से अभिमंत्रित आदि भयानक खड़क लिया। इस तरह रज और तमो गुण युक्त धन मद रूपी मद से उच्च खलड़ मन वाले भगवान की कला से युक्त ब्राह्मणों को तुच्छ मानकर कुमार्ग से आचार करने वाले, हिंसा से खेल करने वाले